नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाने वाला हूँ इतिहास चैप्टर में, जो प्राचीन भारत से रिलेटेड है। और इतिहास में हम वहाँ तक चलेंगे चीनी यात्री को लेकर के। तो चीनी यात्री देखिए, भारत में कई ऐसा जो है कि महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, जो कई बार देखेंगे यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो मार्कर की जो कलम है वो चित्ररेखा के अनुसार हमने बनाने का काम किया है। देखेंगे भारत ये कई बार देखिए फाहियान, ह्वेनसांग और येतिसांग ये भारत आने का काम किया। और यहाँ पर भारत में आकर के इन्होंने कौन कौन से कारनामा करने का काम किया है। तो देखेंगे फाहियान क्या थे? चीनी यात्री, ठीक है, चीनी व्यापारी यानी चीनी के लिए आए थे, ठीक है। ह्वेनसांग चीनी व्यापारी थे, येतिसांग चीनी व्यापारी थे, यानी एक व्यापारी थे, ठीक है। आप जान रहे हैं, हमारे देख रहे हैं रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल आप स्क्रीन पर देखिएगा। फाहियान, ठीक है, सबसे पहले चीनी यात्री कौन आए थे? तो फाहियान आए थे। कहाँ आए थे? तो भारत आए थे। कहाँ आए थे? तो भारत आए थे। ह्वेनसांग, उसके बाद येतिसांग आया। ध्यान रहे, तो फाहियान कब से कब तक भारत में व्यापार किया? फाहियान तो 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक इन्होंने भारत में व्यापार करने का काम किया। ध्यान रहे, ह्वेनसांग जो है वो 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में व्यापार करने का काम किया। और येतिसांग जो है 673, यहाँ देखिएगा 673 से 675 ईस्वी तक भारत में व्यापार करने का काम किया। तो देखिएगा फाहियान ने भारत में रह करके, यानी भारत में व्यापार कर करके इन्होंने भारत दशा, ठीक है, भारत दशा नाम का बुक लिखने का काम किया है, ठीक है। यहाँ पर बुक, ठीक है। तो भारत दशा का बुक किसने लिखा? तो फाहियान ने लिखा। तो फाहियान कौन थे? तो एक चीनी यात्री थे जो भारत आए थे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे, तो ह्वेनसांग ने कौन सा बुक लिखा? तो CUK बुक लिखने का काम किया है, ठीक है। तो येतिसांग जो था, येतिसांग ने तो बौद्ध भिक्षु की आत्मकथा, बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के लेकर के रिलेटेड इन्होंने आत्मकथा यानी जीवनी को लिखने का काम किया है येतिसांग ने। आप देख रहे हैं साथियों, देखेंगे शासनकाल, यानी कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो गुप्त शासन यानी गुप्त वंश के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में फाहियान कहाँ आया था? तो भारत आया था, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ध्यान रहे, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखेंगे ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ध्यान रहे, यहाँ पर देखिएगा 3 संत पढ़े। तो ये बौद्ध का जब यात्रा हो रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय जब उसमें की बात है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के समय ये भारत आने का काम किया था येतिसांग। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। और बख्तियारपुर खिलजी एक मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय में एक नहीं बहुत बड़े देश विदेशों से यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक विद्या को ग्रहण करने के लिए आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। आप जान रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले है कि नहीं भारत कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? तो वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था ये? 1498 ईस्वी में आया था। तो वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? तो पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के। और वो किस लिए आया था? क्या पर्पस था इसका तरीका आने का? तो वास्को डी गामा गरम मसाले का व्यापारी था। किसका व्यापारी? तो गरम मसाले का। भारत से 1 kg का गरम मसाला ले जा करके अपने यहाँ यूरोप कंट्री में, है कि नहीं, यूरोपियन था, है कि नहीं, यूरोप में जाकर के बेचा। तो इन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया। धीरे धीरे कचन पेकरल बर्दा मैंने ककड़ी खाए पेरकल यानी पेर की ले, ठीक ना। तो 60 गुना इन्होंने क्या किया था? मुनाफा, है कि नहीं, कमाने का काम
किया था किसने? तो वास्को डी गामा ने किया था। धीरे धीरे उसी प्रकार से यहाँ पर विदेशी यात्री आते गए, कंपनियाँ आते गए और आते ईस्ट कंपनी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हो गया, जिस कारण से धीरे धीरे उसी तरह से है कि नहीं, कोई यहाँ पर मिल कर दिया, कोई कहाँ पर, कोई कहाँ पर, इसी तरह से भारत मेरा क्या हो गया? गुलाम हो गया। दोस्तों आज वीडियो हमारा इतना ही तक था। अगले दिन पुनः इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक धन्यवाद।